इस बार के एग्ज़ामिनेशन में जिसका भी नहीं हो पाया है, उसके लिए कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूँ, कुछ मैसेज मैं देना चाहता हूँ और साथ में आपका आगे का प्लान किस तरीके से आपको बनाना है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले, मैं सभी पे बहुत प्राउड फ़ील कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको जो नोटिफ़िकेशन दिखा था, वो अचानक दिखा था। सडन नोटिफ़िकेशन के बाद सिर्फ़ 50 डेज़ के अंदर आप अपने आप को गैदर किए हो, आपने मेहनत किया है, आपने सबसे पहले तो हिम्मत जुटाया है कि आप एग्ज़ामिनेशन दोगे, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं किया है ये काम। बहुत लोगों ने इस बार एग्ज़ामिनेशन स्किप किया है, लेकिन आपने स्किप नहीं किया यानी कि आपने फाइट मारा है। तो ये तो आपका जज़्बा दिखाता है, ठीक है? सबसे पहली बात। उसके बाद आपका दूसरा बात आता है क्वांट्स, रीज़निंग, इंग्लिश। इस पे आपने काम किया, साथ में जीए पे काम किया। अब ये क्वांट्स, रीज़निंग, इंग्लिश और जीए, ये सब कुछ आपका नाबार्ड के एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करने वाला है। अब नाबार्ड एग्ज़ामिनेशन कभी भी आ सकता है, उसका नोटिफ़िकेशन कभी भी गिर सकता है 1 महीने, 2 महीने के अंदर। तो आपके पास जो है, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अगर आप साथ में एआरडी भी कवर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पिछले साल एआरडी कवर किए होंगे, उनको भी अगर आप करते हो, वापस से कर लेते हो, तो आपको नाबार्ड में अच्छा चांस आपका बन जाएगा। आपने जीए में पढ़ाई किया है, वो जीए आपका बर्बाद नहीं जाएगा। स्पेशली जीए मिसलेनियस पे फ़ोकस कर लेना और स्कीम्स देख लेना। बस इतना अगर आप देख लोगे तो आपको नाबार्ड का जीए आसान लगने लगेगा, ठीक है? तो आप नाबार्ड के लिए अभी जा सकते हो। चलो ठीक है, नाबार्ड जब हो जाता है, तो उसके बाद 3 से 4 मंथ या 2 या 3 मंथ के बाद ही आपको फिर से आरबीआई का नोटिफ़िकेशन दिख सकता है। हाँ, इस बार आरबीआई का नोटिफ़िकेशन हो सकता है जल्दी दिखे। इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना एक बार, ठीक है? आरबीआई गेट में 2027, ये कनेक्टिंग द डॉट्स इस तरह का एक वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आरबीआई ग्रेड 2027 जो है वो जल्दी आ सकता है, ठीक है? तो अगर आप मान लो तैयारी भी कर रहे हो, तो आपका मेहनत जो अब तक आपने किया है वो बर्बाद नहीं गया है। देखो यकीन मानो, हर एक कर्म का ना फल निर्धारित है, वो आपको मिलता ही है। आपने सही कर्म किया है तो उसका ही फल मिलेगा, गलत कर्म किया है तो उसका ही फल मिलेगा। तो आपने जो सही कर्म किया है, उसका फल देरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, ठीक है? आपने जो मेहनत किया है, वो आपको कहीं न कहीं वो दिखेगा। तो आपने क्वांट्स, रीज़निंग, इंग्लिश में मेहनत किया है, इवन आपने फाइनेंस और ईएसआई में मेहनत किया है, वो मेहनत भी आपका जा कर के नाबार्ड में हेल्प हो जाएगा और नाबार्ड तो छोड़ो, नाबार्ड के बाद हो सकता है कि 2 से 3 महीने के बाद फिर से आपका आरबीआई एग्ज़ामिनेशन आ जाए। तो उसके लिए तो आपको वापस से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप एग्ज़ामिनेशन देकर के आए होंगे, आपको फ़ील हो रहा होगा कि हम थोड़ा और मेहनत क कर सकते थे। मेरे मेहनत के अंदर कुछ कमी आ गई, आपको फ़ील आ रहा होगा। तो अगर वो चीज़ फ़ील आ रहा है, तो वो फ़ीलिंग आप इतना मेंटेन रखो कि वो फ़ीलिंग दोबारा किसी एग्ज़ामिनेशन में नहीं आना चाहिए। ये जो रिग्रेट का फ़ीलिंग है ना, मैं थोड़ा-सा और कर सकता था, ये फ़ीलिंग आपका नहीं आना चाहिए। अब 40 वैकेंसीज़ के लिए, वो भी सडन नोटिफ़िकेशन में, आप अपने आप को दोष नहीं दे सकते हो, ठीक है? इसमें लक का फैक्टर बहुत बड़ा था, ठीक है? मैं जानता हूँ आपके काबिलियत पे कोई शक नहीं, ठीक है? लेकिन समय, लक हर हर बार आपके साथ दे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ कि मेहनत बेकार नहीं जाता है, मेहनत का हर एक कतरा जो है ना वो पे ऑफ होता है। इतना आप यकीन मानो, ठीक है? और मेहनत करते रहो। आप मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे, लक कहीं न कहीं आपको पकड़ लेगा और वो आपको जिता देगा। तो चिंता का कोई बात नहीं है, आगे हम लोग का क्या प्लान है, उस पे हम लोग को आगे बढ़ना है और जो मोमेंटम आपने गेन किया है अभी पढ़ते हुए, वो मोमेंटम को लूज़ नहीं करना है। उस मोमेंटम पे ही आपको नाबार्ड लेके चलना है और नाबार्ड के साथ-साथ अगर आपको फीलिंग आ रहा है कि मेरा कोई पोर्शन वीक था, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्वांट सेक्शन वीक था, रीज़निंग का सेक्शन वीक था, इंग्लिश का सेक्शन वीक था, तो उस पे आपको काम करते रहना है। क्योंकि हम लोग ये समझ चुके हैं इस बार के एग्ज़ामिनेशन को देखने के बाद कि एग्ज़ामिनेशन का नोटिफ़िकेशन कभी भी गिर सकता है। ठीक है? यू नेवर नो कि आपको दिसंबर महीने या जनवरी महीने में आरबीआई नोटिफ़िकेशन दिख जाए। तो उस समय फिर आप यही चीज़ वापस से दोहराओगे कि यार अचानक से नोटिफ़िकेशन आ गया, अब अचानक से पढ़ाई करेंगे। फिर ये साइकिल कभी भी नहीं रुकेगा। ये साइकिल को तोड़ने के लिए ये जो आपने मोमेंटम अभी गेन किया है, इसको मिस मत करना। जीए मिसलेनियस और स्कीम करते चलना। एआरडी नहीं किया तो एआरडी करो और एआरडी पहले से किया हुआ है, तो उसके साथ-साथ आप क्वांट्स या रीज़निंग या इंग्लिश में से किसी एक को पकड़ते चलते रहो। ठीक है? ठीक है? यही आपका प्लान था कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है? एक तो नाबार्ड पे फ़ोकस करो और दूसरा नाबार्ड जैसे ही डन हो जाता है, आरबीआई भी आपको जल्दी दिख जाएगा, समय आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका ऐज क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हो, तो आप ज़रूर तैयारी करो।
मेरे हिसाब से जो आपका आरबीआई एग्ज़ामिनेशन अब आ सकता है, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका नोटिफ़िकेशन दिख जाए। तो बहुत देर नहीं है, ये जल्दी आ सकता है, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये जो आपने रिग्रेट फ़ील किया है एग्ज़ामिनेशन में जा कर के कि मैं और भी कर सकता था, ये रिग्रेट आपको फ़ीलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन सबसे पहला बात कि मैं आप पे बहुत प्राउड फ़ील कर रहा हूँ कि आपने लड़ाई किया है। सबका बस का बात नहीं होता है कि वो लड़ाई करे। बहुत लोग ने एग्ज़ामिनेशन को स्किप कर दिया, वो भाग गए, रणभूमि से भाग गए। लेकिन आपने रणभूमि नहीं छोड़ा है, मेहनत किया है, ठीक है? अब इस बार का जो पेपर था, वो तो ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को फ़ेवर करता हो। लेकिन फिर भी तो आपने जंग नहीं छोड़ा है, आपने मेहनत किया है। हो सकता है कि आप 2-3 नंबर से ही रह गए हों। तो इसको आप अ, अपने आप को कोसो नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी आप अपने आप को कोसना सही नहीं रहेगा, ठीक है? एज़ अ टीचर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें आपका गलती टोटल नहीं है। हो सकता है आपका 10-20% गलती हो, लेकिन ज़्यादा गलती आपका है नहीं। तो जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसमें आपका कोई गलती नहीं है, उसमें आप अपने आप को दोष भी नहीं दे सकते हो, ठीक है? मेहनत करो, समय आता है। नज़र और सब्र आपको याद होगा, धुरंधर मूवी में है ना, नज़र और सब्र, सब्र करो और नज़र रखो, ठीक है? जब अपॉर्च्युनिटी आए, तब फोड़ के लेके जाए। ये रिग्रेट में ना रहें कि भाई जब आया रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब अपॉर्च्युनिटी आया, तभी तो मैं रेडी ही नहीं था। जैसा कि इस बार हुआ है आप लोगों के साथ, तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो वापस से आप दोहरा दो। ओके?